अस्सलाम वालेकुम। आज एडवोकेट अरशद जावेद एंड एसोसिएट्स पे मैं आया हूँ और मेरे साथ मुस्तफ़ीन अरशद साहब बैठे हैं। तो आज हम रजिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जी मुस्तफ़ीन एडवोकेट साहब, आप ये बताइएगा कि रजिस्ट्री क्या होती है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी। जी बहुत शुक्रिया एडवोकेट शजीर एसोसिएट की तरफ से। मैं मुस्लिम नशर आज बोल रहा हूँ। आज हमारे भाई ने हमसे क्वेश्चन किया है कि रजिस्ट्री का प्रोसेस क्या है और रजिस्ट्री बेसिकली क्या होती है। असल में रजिस्ट्री इन बेसिक टर्म्स में कहा जाता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब ये होता है कि एक बंदा बेचने वाला और एक बार ख़रीदार ये आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जिस पे वो अपनी जायदाद का प्रॉपर एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक तय करके उसकी फिर बाद में रजिस्ट्री करवाई जाती है। रजिस्ट्री का सिंपल सा प्रोसेस मोहतरम साहब ये होता है कि जी आप जब एक वकील को हायर कर लेते हैं तो वो आपके लिए रजिस्ट्री का प्रोसेस शुरू कर देता है। आप फ़र्द लेके आते हैं। फ़र्द बेसिकली होती है बैग की, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है प्रॉपर्टी के मतलब कि कितने मरले की जगह है, कितने कनाल है वगैरह वगैरह, और कितनी ओनरशिप है, जो बंदा बेच रहा है वो कितनी जगह का मालिक है। राइट। तो जब वो आपके पास वकील के पास आ जाता है तो वकील फिर उसका प्रोसेस शुरू कर देता है। हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। हमारा बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले हम स्टाम्प पेपर निकलवाते हैं। स्टाम्प पेपर होता है 1% का। वो बेसिकली आप देख सकते हैं इस तरह का होता है। ये होता है स्टाम्प पेपर जिस पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, सेलर की, बायर की, कितनी मरले की जगह वगैरह, और कितने के डीसी रेट वैल्यू उसके साथ लिखी होती है। एक मुस्तफ़ीन साहब ये बताइएगा कि ये रजिस्ट्री के स्टाम्प कौन निकलवाता है? ये भी रजिस्ट्री के साथ चाहें तो आप खुद निकाल सकते हैं, जी। या तो आप किसी वकील को कह सकते हैं, वकील आपके बिहाफ जाके ले जा सकता है। जी। वकील आपके बेसिकली आपका एजेंट मान के बैंकों में जाके फीस जमा करवा के, चालान वगैरह जमा करवा के वहाँ से स्टाम्प पेपर निकलवा लेता है। नॉर्मली ये जो स्टाम्प पेपर ये बैंक ऑफ पंजाब से निकलता है क्योंकि राइट। वही इसके ऑफिशियली प्रोवाइडर होते हैं जी, स्टाम्प जी, पेपर के। जी। तो उसके बाद ये होता है कि जब दोनों पार्टीज़ को पता चल जाता है कि स्टाम्प पेपर आ गया है, उसके बाद उस पर तहरीर लिखी जाती है रजिस्ट्री के ऊपर। जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उर्दू में लिखी हुई है। इस पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है कि किस तरह लिखी, क्या क्या प्रॉपर्टी है और क्या क्या हिसाब किताब होता है। तो राइट सर। जब ये मुकम्मल हो जाती है तो फिर पार्टीज़ आपस में तय करके यहाँ पे बयान देने जाती हैं। फैसलाबाद में खास तौर पर यहाँ पे 4 जगह है जहाँ पे बयान किए जा सकते हैं। वो तहसीलदार के पास जाना पड़ता है। तो सब रजिस्ट्रार अर्बन 1, सब रजिस्ट्रार अर्बन 2, सब रजिस्ट्रार सिटी और सब रजिस्ट्रार सदर। जब वहाँ पे जाके आप जाते हैं तो दोनों पार्टीज मौजूद होती हैं। वहाँ पे आप दोनों के अंगूठे सिग्नेचर होते हैं और सब रजिस्ट्रार फिर सवाल करते हैं कि क्या आप रजामंद हैं इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, और खरीदार से पूछते हैं कि आप लेने को तैयार हैं। तब दोनों की तरफ से हाँ होती है, तब आपकी जाके वहाँ पे रजिस्ट्री का ये प्रोसेस मुकम्मल होता है। एक मुस्तफ़ीन साहब इसमें ये सवाल है कि ये रजिस्ट्री का जो खर्चा है वो कौन देता है? नॉर्मली रजिस्टर का जो खर्चा है ये खरीदार ज़्यादा देता है, क्योंकि खरीदार ने इस पर प्रॉपर्टी लेनी थी, उसी ने ठीक है। स्टाम्प पेपर की वैल्यू बनी होती है, राइट। उसी ने अपने टैक्सेस भरने होते हैं। एक और बात ठीक मैं बताना चाहूँ कि पहले कानून होता था जिसे विद होल्डिंग टैक्स कहते थे कि जो बेचने वाला कि 4 साल के बाद बेचे तो उसे 236C नहीं लगता था। ठीक। लेकिन अब वो कानून ख़त्म हो गया है। अब आप जितनी मर्जी देर के लिए प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे, जब भी बेचेंगे आपको वो 236C पड़ेगा। राइट। खरीदार को ऑन दी अदर हैंड उसको 1% स्टाम्प ड्यूटी पड़ेगी। अगर वो फाइलर है तो उसे 2% 236K पड़ेगा और कमेटी फीस भी लगेगी। ये रफली अराउंड 4 से 5% खर्चा आ सकता है। ये फाइलर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन फाइलर का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है, सीधा साधा प्रोसेस है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ, जब रजिस्ट्री मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद एक इंतकाल का प्रोसेस होता है। जी, जी। और इंतकाल क्या है, वो इंग्लिश में उसे म्यूटेशन भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उसके जिस बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी है उसके नाम की ओनरशिप, जिसे कहते हैं फ़र्द, निकलेगी। जी, जी। और वो 1 से 2 महीने का प्रोसेस होता है। रजिस्ट्री हर जगह से मुकम्मल हो के रिकॉर्ड्स में जाके दर्ज हो जाती है, और जब दर्ज हो जाती है तब आप जाके अपने रिकॉर्ड से अपनी फ़र्द निकलवा सकते हैं। एक मुस्तफ़ीन साहब एक और सवाल है कि आजकल बड़ा आ रहा है कि जनाब ये जो रजिस्ट्री है ना इसको ऑनलाइन कर रहे हैं। हाँ जी। ऑनलाइन के बारे में आप हमारी जो ऑडियंस है उनको क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते ये हमें सुनने को आया है कि ये सारा सिस्टम अब डिजिटल करने लगे हैं, हैं? राइट। लेकिन अभी तक ये इसका जो लॉ है वो पास नहीं हुआ। नॉर्मली पार्लियामेंट में ओके। इसका बिल जाता है कि रजिस्ट्री के प्रोसेस को पास किया जाए। वो किस तरह होता है कि जी आपने ऑनलाइन पोर्टल में अपने आप को प्रोफाइल बनानी है। उस राइट। प्रोफाइल के ज़रिए आपने सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपको उस पोर्टल के ज़रिए फ़र्द भी इशू हो जाया करेगी और उसी पोर्टल के ज़रिए आपके बयान भी रिकॉर्ड हो जाया करेंगे। इस राइट। बेसिस में सब रजिस्ट्रार के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपकी फ़ोटो वहाँ पे अंगूठे वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सारा डिजिटल कर रहे हैं। लेकिन क्या ये आवाम के लिए बेहतरी है? क्योंकि डिजिटल प्रोसेस कभी कभार आपको पता है इतना ईजी नहीं होता इस्तेमाल करने में, और हमारी जिस तरह की आजकल की अवाम वो प्रेफर यही करती है कि वो जाके इन पर्सन जाके अपने अंगूठे और फ़ोटो खिंचवाएँ, ताकि इस चीज़ की जो रजिस्ट्री का जो पूरा प्रोसेस है वो लीगल किया जाए और उसकी वैलिडिटी रहे और सब कुछ जेन्युइन हो उनकी नज़रों के सामने रहे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन थे उसका थोड़ा मैं जवाब दे सका। जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात। जी इंशाल्लाह। बाकी मैं बताता चलूँ, अगर और अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और टिकटॉक में हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इससे आपको लगातार जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।